नमस्कार दोस्तों। आज हमारा लास्ट डे क्लास है थर्ड आई के बारे में। एंड आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज सिल्वर कॉर्ड कनेक्शन। तो सिल्वर कॉर्ड का मतलब क्या है, ये कॉर्ड्स कैसे कनेक्ट होते हैं, तो इसकी वजह हमारा सोचने की क्षमता कैसे कमजोर हो जाती है या तो सोचने की क्षमता कैसे बढ़ जाती है। और आप मेडिटेशन में बैठे बैठे कोई संकल्प करते हो तो यूनिवर्स को कैसे सुनाई दे रही है, हम ना चिल्ला रहे पुकार रहे हैं। तो और दूसरा बात क्या है, हम बार बार ये कह रहे हैं सारे विटामिन एंड मिनरल्स आपकी सेल्स एब्जॉर्व कर सकते हैं, और आप जो भी संकल्प करते हो तो वो यूनिवर्स सुन सकती है और मास्टर सुन सकते हैं। तो इस पे एक पर्टिकुलर एक एनर्जी है, इसको हम सिल्वर कॉर्ड बोलते हैं। जैसी माँ से कोई भी इंसान पैदा होता है तो उसको अम्बिलिकल कॉर्ड जोड़े रहते हैं, जैसे नाड़ बोलते हैं ना हिंदी में, जो मदर से छोटे बच्चों के साथ एक नाड़ कनेक्ट होती है, वैसा ही यूनिवर्स से इंसान को एक कॉर्ड कनेक्ट होके रहती है। वो हमारा नाभि से एक कॉर्ड कनेक्ट होती है, और हायर यूनिवर्स से और शिवा से, और जो भी इंसान स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनको इधर ब्रह्मरंध्र से एक सिल्वर कॉर्ड कनेक्ट होके रहते हैं। जो इंसान बॉडी वेकेट कर लिया, इसका मतलब इसका सिल्वर कॉर्ड कट हो गया। जब तक सिल्वर कॉर्ड कट नहीं है, वो इंसान चाहे बीमार हो या घायल हो या अर्थक्वेक आके किसी के नीचे दब के 4 दिन हो गए हो, 5 दिन हो गए हो, उसको खाना नहीं मिला पीना नहीं मिला, वो जिंदा ही रहता है। जिस वक्त ये अच्छा घर में बैठे बैठे भी सब चीजें मौज मजे कर खाते भी सिल्वर कॉर्ड कट हो गया तो इसको वापस नहीं लेके आ सकते हैं। ओके, सो दिस इज बेस्ड ऑन द सिल्वर कॉर्ड। सो ये जो कॉर्ड है, जो इंसान जैसे हम मुंह से जैसे खाना ले रहे हैं, ये कॉर्ड से हम एनर्जी लेते रहते हैं। जब ये कॉर्ड स्ट्रांग है, जैसे मीन्स किसी की खाने की डाइजेशन कैपेसिटी अच्छा है तो वो थोड़ा ज्यादा खा सकता है। ऐसा ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ये कॉर्ड जो यूनिवर्स से मीन्स यूनिवर्स से बहुत स्ट्रांग है आपकी, तो आप ऐसे सोचते हो वैसी काम हो जाती है। अरे यार मैंने ऐसा सोचा बहुत जल्दी काम हो गया, मैंने वैसा सोचा को बहुत जल्दी काम हो गया, अरे मैं तो सोचा ही नहीं था और मैंने फील कर लिया था मेरा काम हो गया। वो जितना आप इस यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है तो उतनी फास्ट आप लेते हो। और ये ऐसा नहीं सोचते हो गया मेराकल जैसी कुछ भी नहीं है। जब आप सोच रहे हो उस वक्त आप जो सांस अंदर ले रहे हो और आपकी थॉट दुखी होके नहीं होके खुशी होके उसी चीज को आप अचीव करने के लिए आप फील कर रहे हो, तो आपकी बॉडी के अंदर सारे सेंसेस दूर तक जाती हैं, दूर तक जाती हैं। वरना तो आप बैठे बैठे कितना भी मदद मांगते हो भगवान से, मगर आपकी सेंसेस सही वर्क नहीं करती हैं, चक्रास एक्टिव नहीं रहते हैं, सेल के अंदर पावर हाउस के अंदर पावर नहीं है, तो आप जो मांग रहे हो कोई चीज बैठे बैठे, तो उसका मीटर कितना होती है, 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर 15 मीटर इतना ही होती है। मगर आप जो मांग रहे हो यूनिवर्स में, 5th डायमेंशन 8th डायमेंशन 10th डायमेंशन 12th 15th 19th 25th 94th डायमेंशन तक भी आपको इधर कुछ चाहिए, वहां तक आपकी थॉट प्रोसेस जाना चाहिए। वहां उस डायमेंशन में आपकी जो भी एंसेस्टर्स है, जो आपकी डीएनए के एंसेस्टर्स है और आपकी सोल के एंसेस्टर्स है, और वहां इंफॉर्मेशन उनको पहुंचना चाहिए। वहां की फिर टेक्नोलॉजी से ये सब चीजें आपके लिए नीचे उतर के आप अंदर फिर हाइपोथैलेमस में लेके फिर उसको अभी की जो भी लैंग्वेज आपको आता है उस पर समझ के सामने की जो भी काम है वो काम करना चाहिए। आप इस यूनिवर्स से डिस्कनेक्टेड रहते हो तो आप ये प्रोसेस क्या होती है, बहुत लेट हो जाती है। डिस्कनेक्टेड रहने की सबसे पहला कॉज रीजन क्या है कॉज जो आप डिस्कनेक्टेड रहते हो दुनिया से, मदर अर्थ से, यूनिवर्स से, भगवान से। हम डिस्कनेक्ट करने की सबसे बड़ा शैतान कौन है, हमारा फोन है।
सबसे बड़ा शैतान हमारा फोन है। बिकॉज 5 मिनट भी, 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है आज की तारीख में, 5 सेकंड भी कोई भी इंसान सब चीज छोड़ के चुपचाप मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, कौन मुझे मदद करेगा, ये काम कैसा होएगा, अब मैं क्या करूं, इस बात की ऐसा आंख बंद करके आप तसल्ली लेते नहीं हो। कहीं और बैठने की 2 मिनट गैप आ गया, कहीं बैठने के आप सोचते हो, पहले वहीं से ऐप खोल के, यूट्यूब खोल के, व्हाट्सएप खोल के, फेसबुक खोल के, खोलते खोलते आके बैठते हो। चलो बैठने के बाद भी नहीं खोलते हो, खोल के ही वहीं से रास्ते में तो आते हो, तो आके बैठ जाते हो, उसके अंदर खो जाते हो, खो जाते हो। और वहां पूरी टाइम होने के बाद किसी को वॉशरूम भी जाना है तो वहां भी उसको वेट करता है, वेट करके जब अर्जेंट हो जाते हैं तब रश आउट करता है। वो 2 मिनट भी वो अपने आप साथ रह नहीं पा रहा है। यस और नो? सो आप अपने आप जब टाइम दोगे और उस टाइम में जो भी यूनिवर्स में से एनर्जीज फ्लो होती है, मीन्स हर एक टाइम एक ही टाइप की एनर्जीज फ्लो नहीं होते, जैसे सुबह शाम दोपहर, और जैसे दुर्मुहूर्त बोलते हैं और अमृत काल बोलते हैं, कालवेणी बोलते हैं और गुलिका काल बोलते हैं, और यमगंड है, अमृत घड़ी है, ओके, छौगड़िया, जो छौगड़िया हम देखते हैं ना पंचांग में। सो एक एक टाइम में एक राहु काल है, एक एक एनर्जीज धरती के ऊपर फ्लो होती है। इसके अलावा 24 घंटे में, 24 आवर्स में नवग्रहों की एक एक ग्रह से मीन्स वो ऐसे होते हैं, जैसे 1 आवर 25 मिनट्स, 90 मिनट्स, 85 मिनट्स, 1 आवर 50 मिनट्स, 1 आवर 75 मिनट्स, ऐसा, सॉरी, 1 आवर 55 मिनट्स, ऐसा एक एक ग्रह की एक एक टाइम में एक होरा होती है। वो आप पंचांग देखना आती है तो उस पर आप देख सकते हो, मीन्स उस ग्रह की एक्सिस, जो मैंने कल उस दिन क्या बोला था, इधर आप हो, इधर प्रॉब्लम है, इधर आप हो, जो भी एक्सिस यूं चलती रहती है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में एनर्जीज आती हैं। तो इधर आप हो, इधर ग्रह है, तो उस टाइम में 24 आवर्स में एक एक ग्रह की दो दो बार, तीन तीन बार, मीन्स आज गुरुवार है तो गुरु होरा से टाइम स्टार्ट हो गया, तो मॉर्निंग सूर्योदय काल फर्स्ट गुरु होरा से स्टार्ट हो गए, तो 1 आवर 10 मिनट्स गुरु ग्रह की एनर्जी फ्लो हो रही है। उस टाइम पे जो भी आप बैठ के पूजा पाठ करोगे, मेडिटेशन करोगे, या किसी के बारे में आप सोच रहे हो, वो गुरु ग्रह की मतलब की है, तो आपको गुरु से एनर्जी खींच सकते हो। आपके पास पूरी पूरी पुल्लिंग पावर है। मीन्स आपको मैथ्स नहीं आती है तो आप मैथ्स सर की ट्यूशन में आके बैठ गया तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपकी एग्जाम की कंटेंट आपको मिल गया। ओके, सो आप मैथ्स को आपको पास आउट करना है तो सोशल टाइम में, सोशल ट्यूशन में आप बैठोगे तो आपको काम नहीं होती है। वैसा ही हर ग्रह के रिलेटेड जो भी आपको काम करना है उसकी एक होरा होती है। उस टाइम में बैठ के उसकी रिलेटेड आप बातें चीतें करोगे, या सोचोगे, या मेडिटेशन करोगे, या मंत्र पढ़ोगे, पूजा पाठ, जो भी आपको चाहिए वो क्या, वो कंप्लीट फुल कर सकते हो। जहां है ही नहीं वहां जाके 2-3 घंटे आप टाइम वेस्ट करोगे, जब भरपूर आ रही है वहां एक आधा घंटा करोगे, तो जितने फर्क है ना। जैसे इस चैनल पे 7, अभी ये क्लास हम 8:30 को स्टार्ट करते हैं, आप सुबह 5 बजे से लेके बैठ गए, मगर क्लास आएगी नहीं। अब ये 8:30 को ही स्टार्ट होएगा, फिर मैं तो दिन भर हो गया जूम खोल के बैठी हूँ, यूट्यूब खोल के बैठा हूँ, हेट मैडम से क्लास आ ही नहीं रहा बोल के आप बंद करके चले गए। ये जो टाइम है वो उसी टाइम पे आती है ना, उस टाइम को हमको फॉलो करना है। ओके, सो जैसे गुरु ग्रह है, किसी को भी गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई चीज करना है या पॉलिटिक्स के रिलेटेड कोई चीज करना है तो अपन क्या करते हैं, सूर्य की होरा में करते हैं। गवर्नमेंट से पैसा आना है, ओके, तो गांव, तो सूर्य की जो ऑपोजिट ग्रह क्या है, शनि है, तो शनि के टाइम में आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से पैसा मांगने की, कुछ गर्म की बात करोगे तो वहां क्या होती है, लड़ाई हो जाती है और वो काम लेट हो जाती है ना। शादी के रिलेटेड कोई चीज आप बात करना चाहते हैं तो शुक्र की होरा में करो, और किसी लड़की को प्रपोज करना है तो शुक्र की होरा में करो, उसके साथ कॉफी पे जाना है, डेटिंग पे जाना है तो शुक्र की होरा में करो, है ना। शादी की बातचीत करना है तो गुरु की होरा में करते हैं। ओके, पढ़ाई की, बिजनेस के रिलेटेड किसी के पास से ऑर्डर लेके आना है तो बुध की होरा में करते हैं। ओके, सो दीज आर यूनिवर्सल टाइमिंग्स, श्री की टाइमिंग्स नहीं है। यही है जो पंडित जी बड़े बड़े बुक्स लेके फिर वो कैलकुलेट करके हमको अच्छा बुरा टाइम, इस टाइम पे ये काम कीजिए, इस वार को जो करिए, जो पंडित जी बताते हैं। ओके, सो ये टाइमिंग्स पे आप मेडिटेशन भी करते हो, जिसको जो चाहिए वो भरपूर मिल जाती है और फास्ट मिल जाती है, और आपकी सेल्स भी
इसी टाइम में इस एनर्जी को लेने के लिए बॉडी के अंदर सेल्स भी ओपन रहती है। इसलिए हम कार्तिक मास में सुबह सूर्योदय से सुबह उठ के नहा के पूजा पाठ कर लेते, दिया जलाते हैं। धनुर्मास में सूर्योदय के बाद हम नहा के दिया जलाते हैं। सो नहाने का भी टाइमिंग्स है, एवरीथिंग वी हैव टाइमिंग्स। हर एक मिनट की, हर एक सेकंड की घड़िया, विघड़िया, नॉट ए मिनट, मिनट से भी बहुत कम घड़ी की और विघड़िया के भी इंपॉर्टेंस है। ओके, सो वहां तक भी हम देख सकते हैं। ओके, और कुंडली में हम देखना है तो दशा, अंतरदशा, विदशा, त्रिदशा, 4-5 तक अंदर घुस के भी देख सकते हैं किसी भी इंसान को। ओके, सो ऐसा हम टाइमिंग्स इसीलिए फॉलो करते हैं, इसीलिए हम फॉलो करते हैं, वो प्रकृति के हिसाब से उस टाइम पे यूनिवर्स इज रिसीविंग दैट एनर्जीज, तो हम वो ले सकते हैं। आपको समर के टाइम में मैंगो मिल रही है अभी, तो ये अभी अच्छा है, मगर आप विंटर के टाइम में मैंगो के लिए ढूंढोगे तो आपको मिलेगी नहीं, वो सीजनल के हिसाब से आपको मिल रही है। तो जब मिल रही है तब ले लो ना, जब नहीं मिल रहे तब क्यों रेगिस्तान में ढूंढोगे पानी के लिए मटका लेके, हजारों किलोमीटर जाते हो, है ना। सो दैट इज वाई आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट यूजिंग पंचांग। हर घर में एक पंचांग जरूर होना चाहिए, और ये पंचांग को देखना शुरू कीजिए। वी आर फ्रॉम दैट फैमिलीज, हम दूसरे फैमिली से नहीं है, हम पंचांग वाली फैमिली से ही हैं। और हम सारे किसान की घर में से, चलो अभी तो हम नहीं कर रहे, हम दादा परदादा जी सब लोग किसान ही तो थे, तो मिट्टी से हमारा लगाव है। और सब लोग है ना जिसके पास पैसा है वो क्या सोच रहे हैं, अमेरिका से आया हुआ फ्रूट, ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ फ्रूट, वो क्या बगल में कौन सी कंट्री, थाईलैंड से आया हुआ लीची, कीवी, वो खाना स्टाइल मार रहे हैं। ये एक बात कान खोल के सुन लीजिए, आपकी डीएनए, आपकी आजू बाजू जहां आपने पैदा हुआ वहां की मुश्किल से मुश्किल 50 से लेके 70 किलोमीटर के अंदर जो भी फ्रूट पैदा होती हैं और वेजिटेबल पैदा होती हैं, वो ही आपकी डीएनए अंदर लेती है। बाकी चीज को वो लेती नहीं है, उसके अंदर उस चीज का कंपैरिजन है ही नहीं, उस चीज को अंदर ले, वो लेती नहीं है। आप खाते हो, आपकी मन सेटिस्फेक्शन होती है, मगर उसके अंदर की आपकी डीएनए तक वो रिपेयर होने तक वो लेती नहीं है। जो आपकी अभी लोगों को चावल खाता है तो सूट क्यों नहीं होते हैं, चावल तो खराब चीज तो है ही नहीं, मगर वो तब उन लोगों ने चावल खाया ही नहीं था, उन लोगों ने वो कौन सी खाया था, गेहूं में भी कुछ दूसरा खाते थे ना, मीन्स नॉर्थ इंडिया में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, जो अभी तो हमारी इंडाइजेशन आ जाती है उस टाइप की, रागी माल्ट, ऐसा कई चीजें वो लोग खाते थे। अब वो खा के देख लीजिए, धीरे धीरे आपकी आदत में आ जाएगा, आपकी तबीयत और सुधर जाएगा। वो लोग रात को जल्दी सोते थे। एक्चुअली दिस कॉन्सेप्ट वर्क्स ऑन पीनल ग्लैंड सो मच। सूर्य जब तक है तब तक आपकी आंख में रोशनी आप देख रहे हो। ओके, सूरज डाउन हो गया तो आपकी देखने की क्षमता कम हो गई। ओके, लाइट कम हो गई। फिर आप खाना खा के, सूर्यास्तमय होते हैं, आप खाना खा के फिर जल्दी सोने में चले जाती हैं। देन योर पीनल ग्लैंड स्टार्ट्स वर्किंग। वहां से लेके फिर पीनल ग्लैंड सुबह सूर्योदय होने तक पीनल ग्लैंड काम करना शुरू होती है। अभी हम जितने भी बाहर शाम होते हैं लाइट ऑन कर रहे हैं, इस आंखों की आई बॉल के थ्रू जो रोशनी बाहर अंदर जा रही है, वो पीनल ग्लैंड को वर्कआउट करने की, जो टाइम आप मोबाइलों में लगे रह रहे हो और लाइटों में लगे रह रहे हो, उसकी कांति से ये पीनल ग्लैंड डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे वो काम नहीं कर पा रही है, और अपनी जो इंफॉर्मेशन ले सकती ना वो ले नहीं पा रही है, और उसको भी टाइम बिगाड़ लिया हमने। चलो हमारी बुद्धि सही नहीं है, हमारे डीएनए सही नहीं है, हमारा सोच सही नहीं है, ठीक है, मगर फिर भी एक बॉडी में एक पार्ट है जो अपना टाइम पे अपने काम कर रही है, मगर हमने टाइमिंग भी ऐसा खराब कर लिया। और उसका दुश्मन क्या है, रोशनी है। उसको रोशनी नहीं चाहिए, मीन्स उस टाइम के बाद उसको रोशनी नहीं चाहिए, मगर उस टाइम को हम रोशनी देके ये आंखों से फिर उसकी जो काम करने की क्षमता को हम खत्म कर लिया, कम कर लिया। फिर इंसान सुबह उठ के क्या करना चाहिए, हर काम करते वक्त इसको तुरंत हैंड टू हैंड इंफॉर्मेशन मिलने की एक इंस्ट्रूमेंट को हमने खराब कर लिया। गॉट द पॉइंट?
इस इंस्ट्रूमेंट को हमने खराब कर लिया। फ्रिज की डोर खोल के हमने रख ली, अंदर तो ठंडा सामान रख लिया, तो क्या होती है? अब आ गई ना समझ में? फ्रिज को डोर खोल के रखी और अंदर अंदर सामान खराब नहीं हुआ, ठंडा होने के लिए अंदर रख लिया। करंट बिल ज्यादा आ जाएगा और अंदर की कोई चीज फायदा भी नहीं होगा, और बैक्टीरिया और कई चीजें और सामान में चली जाएगा और कोई फायदा नहीं है। सेम टू सेम ये आंख के पलके, जब तक सूरज सनसेट होने के बाद जितनी देर हम रोशनी हमारा आंखों से देखते हैं, ये पलके ओपन करके रख रहे हैं, आई बॉल के थ्रू रोशनी अंदर जा रहे हैं, ये पीनल ग्लैंड अपना काम नहीं कर सकती है। ओके, सो क्या करेंगे? कल से क्या करेंगे? शाम होते ही लाइट वाइट बंद करके, आंख बंद करके, राम राम करते हुए सो जाएंगे। फिर आपको इतनी प्रैक्टिस, जो अभी आप अपन इतनी टॉपिक्स में बात करके इतनी स्ट्रगल जो कर रहे हैं ना, फिर इतनी स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही रास्ते पे आ जाएगी, वो अपने आप ही रास्ते पे आ जाएगी। हमने इसको रास्ता बिगाड़ लिया था। वो पीनल ग्लैंड हमको आराम से बढ़िया जिंदगी जीने की रास्ता दिखा रही थी, हमने उसी का रास्ता बदल दिया था। कैच माय पॉइंट? पीनल ग्लैंड हमको बढ़िया जिंदगी जीने की रास्ता दिखा रही है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की रास्ता दिखा रही है। यूनिवर्स में से हर डायमेंशन की इंफॉर्मेशन लेके आके हमको कैसे जीना है इंफॉर्मेशन दे रही है, उसी का हमने रास्ता बदल दिया था। ओके, सो दिस इज द डैमेज। व्हाट इज द मेन हम अपने लिए वो लाइट। सो अभी तक आपने जो भी लाइट, एडिसन ने जो लाइट इन्वेंट किया, उसको महान व्यक्ति आपने सोचे होंगे। मैं तो इसको बहुत बुरा व्यक्ति समझती हूँ, बिकॉज इसने लाखों करोड़ों लोगों के पीनल ग्लैंडों को खराब करके रखे हैं। वो लाइट ही नहीं होता, आराम से इतनी सी दिया में, और 7 बजे तक हमारा काल कृत्य हम कंप्लीट करके आराम से सो जाते थे। वो लाइट है तभी तो हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सो ऑल द पीनल ग्लैंड्स की, अभी ये व्यक्ति पुण्य लोक में जाएगा, नरक लोक में जाएगा। सो इस दुनिया में कोई भी गलत और कोई भी अच्छा नहीं है, जो जैसा जो यूज कर रहे हैं उसको वैसा यूज करते रहते हैं। सो पीनल ग्लैंड की जो बहुत इफेक्ट पड़ती है फिजिकली, दिस इज ओके। एंड नेक्स्ट हम अभी पीपीटी के अंदर जाएंगे, एंड थोड़ी सी इसमें ब्रेक है। एक मैसेज फ्रॉम महाअवतार बाबा जी। सुबह मुझे उठते ही बाबा जी से मैसेज आए हैं, तो सबके लिए एक मैसेज है महाअवतार बाबा जी के लिए। तो हम 11 तारीख को पीएमसी जयपुर चैनल में रात को 9 बजे स्टार्ट करके 10 बजे तक 1 घंटा सवा घंटा मुश्किल से हम मेडिटेशन साथ में करेंगे। सबके लिए एक मैसेज बाबा जी भेजेंगे, तो हमको आगे स्पिरिचुअल लाइफ में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और हम इनकी हाथ पकड़ के एलकेजी में ज्वाइन होने के लिए और आगे की पढ़ाई बिना रुकावट आराम से जाने के लिए, फिर इनसे हम अपने अपनी लाइफ के लिए एक मैसेज ले लेंगे। ओके, सो दैट एंड 25 जून 25 को हम सन योगा मेडिटेशन करेंगे। उसके लिए प्लीज फॉर्म फिलअप कर लीजिए, सब फ्री क्लासेस हैं, और वो शायद आपको ग्रुप में फ्लायर आ जाएगा, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और साथ साथ बैठ के मेडिटेशन करेंगे। ओके, लाइट का मतलब सूरज की लाइट लाइट होती है, ये लाइट लाइट नहीं होती है। राक्षस भी अपना काम करता रहता है भाई, वो क्यों छोड़ा है? सो आई थिंक यू ऑल कैन सी द पीपीटी। ओके, सो दीज आर एनर्जी कॉर्ड्स। ओके, ये एनर्जी कॉर्ड्स हैं। मीन्स एक जो कॉर्ड कटिंग क्लास कर लिया है और मेरा 2-3 कॉर्ड कटिंग फ्री वीडियोस हैं तो वो सुन लिया है, तो ठीक है, उन लोगों को समझ में आ जाएगा ये क्या है। एनर्जी कॉर्ड्स एक इंसान से एक इंसान की एनर्जी और इंफॉर्मेशन ऐसा ही ट्रांसफॉर्म करते हैं। आपके ऊपर कोई भी कुछ कुचल बुद्धि दिखा रहे हैं तो आपको कैसे समझ में आते हैं? कोई आपके ऊपर प्यार दिखा रहे हैं तो आपको कैसे समझ में आती है? किसी जंतु को भी आप प्यार दिखा रहे हो, उस जंतु को कैसे समझ में आती है? कोई भी एनिमल से हम लैंग्वेज तो शेयर नहीं करते हैं, मगर हमको उस एनिमल को कैसे ये समझ में आ जाती है कि हम इससे प्यार कर रहे हैं?
अब जब हमारा बॉडी में से किसी सांप को, किसी शेर को, कभी कोई डॉग को भी हम कभी देख लिया, इस डॉग को मैं जे मारूंगी और इस डॉग को मैं नुकसान पहुंचा दूंगी, ऐसा आपके दिमाग में आप सोच रहे हो और किसी वस्तु सामान कुछ मिल जाए जैसे आप ढूंढ रहे हो, तो आपकी बॉडी में से, सेल्स में से एक फ्रीक्वेंसी, एक डर का, सामने वाले मारने का एक फ्रीक्वेंसी निकलती है। उस वाइब्रेशन को ही वो एनिमल पकड़ती है, पकड़ के पहले वो आके आपको काटने लग जाती है। इसका एक स्मेल भी होती है इस इस सोच का, और एक फ्रीक्वेंसी भी होती है। और जब हम, अरे यार ये भी प्यारा चीज है, अब इसको नुकसान नहीं पहुंचाना है मगर मुझे अपने आप को सेफ रखना है, ऐसा जब आप सोचते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी दूसरी होती है, आपकी बॉडी में से स्मेल भी दूसरी आती है, तो वो आपको छोड़ के चले जाती है। जब आप इससे, अरे बहुत प्यारा लग रही है, इसके साथ खेलूं, इसको मेरे घर लेके जाऊं, ऐसा जब आप सोच रहे हो, फिर फ्रीक्वेंसी अलग होती है। और ये डायलॉग जब भी आप सोच रहे हो, इन 3 डायलॉगों में आपकी फेस की एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाती है। आपकी फेस भी, एक्सप्रेशंस भी, आप दिमाग में जैसे सोच रहे हो वैसे एक्सप्रेशंस चेंज होती हैं, वैसा आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। ओके, सो ये ही चीजें जो एनिमल पकड़ती हैं, या तो हमारे से दोस्ती करती हैं, या हमको छोड़ के जाती हैं, हमारे को नुकसान पहुंचा के जाती हैं। सो व्हाट यू आर थिंकिंग, यू आर वाइब्रेटिंग। आप जो बात सोच रहे हो वो ही आप वाइब्रेट कर रहे हो। ये सारे वाइब्रेशन आपकी कणों में से बाहर आ रही है। आप ज्यादा इसको नहीं भूल के 100 बार आपने याद कर रहे हो, तो आपकी सेल के अंदर फिर ये डेटा स्टोर हो रही है। फिर उसी इंफॉर्मेशन बार बार आप निकालने की वजह, फिर आपकी बॉडी के अंदर केमिकल्स चेंज हो रही है। ओके, फिर वो केमिकल पॉजिटिव में है तो आपको फायदा पहुंचाती है। ये केमिकल और भी सॉफ्ट एंड टिश्यूज को और सेल्स को डैमेज कर रही है, तो वहां की कण उत्पत्ति जब भी होती है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट और इम्यूनिटी वाला सेल पैदा नहीं होके, फिर वहां आपको डैमेज 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 सेल मल्टीप्लाई 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 होकर आपको डैमेज वाला सेल ही वो पूरा ऑर्गन फैल रही है। ओके, क्लियर द कॉन्सेप्ट। सो चलो, बहुत आगे चला हमने, कम से कम 1000 किलोमीटर तो आगे चला था ना, फर्स्ट डे से लेके इधर तक। इतना समझ के समझते समझते 1000 किलोमीटर तो चले होंगे हमने। सो ये कॉर्ड्स इंसान को सेल टू सेल भी होती है, और हार्ट टू हार्ट एंड माइंड टू माइंड, मीन्स दिल से लेके दिल तक वो भी होता है, सेल से लेके सेल तक भी होता है, और माइंड से लेके माइंड तक भी होती है। ओके, दिमाग से लेके दिमाग। और ये कॉर्ड्स, ये जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं वो सारे ऐसा ही हम देवी देवताओं की या सब लोगों को प्यार और अच्छी रहने की ऐसे सोच सोचते हैं, हमारे अंदर से इस टाइप की एनर्जीज बाहर निकलती रहती है। और कई एनर्जीज हमारे साथ इसी फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड बाहर से जोड़ते रहते हैं। ये एक एक चक्रास पे हम फाइनेंस के बारे में, किसी और को चीटिंग करने के बारे में, या किसी को नुकसान पहुंचने के बारे में सोचते रहते हैं, तो वो सारे फाइनेंस के रिलेटेड आपके मणिपुरा चक्रा में एक गुच्छा बन जाती है, एक वलय बन जाती है, और वो चक्रा अपनी स्थिति मीन्स अलाइनमेंट को, अलाइनमेंट बिगड़ जाती है। ओके, फिर आप सही हो तो ये सारे एनर्जीज आपके सेल्स के थ्रू आना जाना, हमारे अंदर जो भी परेशानी है उसको रिपेयर करना, फिर ये होती है। बिगाड़ रहे हो या रिपेयर कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। ओके, ये जब बॉडी वेकेट कर लिया हमने, तो बाद में भी जो ऊपर हायर डायमेंशन में गया, कभी भी कई ग्रुप ऑफ सेल्स बैठ के बातें चीतें करते हैं। ये लोअर डायमेंशन पे चले गया तो ग्रुप ऑफ नेगेटिव सोल्स होती हैं, हायर डायमेंशन पे गया तो ग्रुप ऑफ एंजल्स होते हैं। ओके, सो वो लोग भी बात करते हैं, ऐसा एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, विषय ज्ञान को एक्सचेंज करते हैं, है ना। एंड दिस इज सिल्वर कॉर्ड। आपकी नाभि से आपकी सोल सिल्वर कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट होती है। ये सिल्वर कॉर्ड कट हो जाती है, फिर ये सोल आपकी बॉडी को छोड़ के ऊपर चले जाती है। और इस सिल्वर कॉर्ड को, आपकी सोल को आप वाटर में देख सकते हो, नींद में देख सकते हो, और एस्ट्रल ट्रैवल में देख सकते हो। कई बार आप सीरियल्स में देखते हो ना, एक इधर है दूसरा सामने है, वो उसको समझाती रहती है सच्चाई, ऐसे मत करो वैसे मत करो, जो सीरियल्स में आप देखते हो, वैसा ही
ये आपकी सोल सिस्टर जैसे समझ लो कि वो आपको, जब आपको ह्यूमन दिमाग में, ह्यूमन ब्रेन में कोई गलत काम करने की जैसी दिमाग आ जाती है, तो तुरंत आपकी सोल ये काम मत करो, परेशानी में आ जाएंगी, कोई ना कोई आपको हिंट देते हैं, मगर आपकी ह्यूमन ब्रेन मानती नहीं है, क्योंकि सच्चाई क्या है सोल को मालूम है, मगर ह्यूमन ब्रेन जो माय में है वो मानती नहीं है, तो गलत काम करने की वो डिसाइड कर लेती है। ओके, किसी और के चीजों को नुकसान करना, वॉट एवर उनके पास मौका है, तो ये चीजें आपको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। सो आपकी ये सिल्वर कॉर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिल्वर कॉर्ड को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हमारे सोल के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। और एक कॉर्ड और है, माँ के साथ जब हम पैदा होता है तो हमारे पास नाड़ जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ऐसा ही ये ह्यूमन बीइंग के साथ अपनी सोल की सिल्वर कॉर्ड आपको क्लियरली दिख रही है, क्लियरली दिख रही है, ये सिल्वर कॉर्ड ऐसा कनेक्ट होके रहते हैं। आप एस्ट्रल ट्रैवल भी जाते हो तो वापस कैसे आके फिर इसी शरीर में बैठ रहे हो, फिर किसी और शरीर में बैठ जाता, ये सिल्वर कॉर्ड कनेक्ट नहीं है। आप वहां गए ना तो वही रह जाओगे। वो कुछ एक दो फिल्म आई थी ना कि वो एस्ट्रल ट्रैवल के लिए कुछ मशीन के थ्रू गई, फिर इसके पास वापस आ नहीं पाई, इसकी बॉडी कहाँ है उसको नहीं मिल रही है, तो यही है, ये सिल्वर कॉर्ड कनेक्ट कट हो जाती है। तो आप एस्ट्रल ट्रैवल के लिए मेडिटेशन में जाते हो तो वापस नहीं आ पाते हो, तो इधर ही वापस क्यों आ रही हो, ये रस्सी आपके साथ बंधी हुई है, तो आप वापस आओगे तो इधर ही वापस आओगे, क्योंकि उसी रस्सी से फिर वापस आ रहे हो। ओके, आप कभी मेडिटेशन में बैठ के भी क्या होती है, आप ही हो मगर कहीं और है, जैसे आपको दिखती है ना कि मैं ही हूँ मैम, मगर मेरे सामने ना तो बहुत सारे लोग हैं, मैं अपने आप को छोटा दिख रही हूँ, मैं अपने आप को बड़ा दिख रही हूँ, मगर वेश भाषा अलग जैसा दिख रही हूँ। फिर आपकी सोल उस जन्म में क्या क्या किया, या अपने लोगों को मिलने के लिए चले गए, कभी एलियंस के पास चले जाती है, कभी दूसरी जगह पे अपने जहां पैदा हुआ कि पास्ट लाइफ के लिए चले जाती है, और पास्ट लाइफ की फैमिली के पास चले जाती है, पेट एनिमल्स के पास चले जाती है, कुछ खाने पीने के लिए भी चले जाती है। ओके, फिर वहां से ये वापस आके इधर शरीर में वापस आते हैं। इसके बाद आपको एक अलग सा फीलिंग होती है, और ये एस्ट्रल ट्रैवल करके आप वापस आके इस पे सही नहीं बैठ पाते हो, तो अपने आप में खो गए जैसी, बहुत बॉडी पेन्स जैसा, और है ना फीवर आ गए जैसी, और कुछ भी खा रहे हो आपको इंडाइजेशन जैसा, और सिर घूम रहे जैसा, और आपको सेट नहीं होती, फिर दोबारा अगेन आप मेडिटेशन में बैठ के सोल को, बॉडी को अलाइनमेंट में लेके आनी पड़ती है। इसी एस्ट्रल ट्रैवल के लिए है हम एपोपाइलेट, एपोपाइलेट क्रिस्टल को यूज करते हैं। जब मेडिटेशन करते टाइम आप अपनी लेफ्ट साइड रखने के लिए हम एपोपाइलेट क्रिस्टल को यूज करते हैं। ओके, दिस इज सिल्वर कॉर्ड, आगे समझ में। इसके बाद ये सिल्वर कॉर्ड कनेक्टेड है, इधर हमारे पीनल ग्लैंड क्लास में सिल्वर कॉर्ड का क्या काम आ गया, आप है ना, आप अपनी दिमाग में, आप अपनी दिमाग में लोअर की सोच रहे हो, तो मीन्स किसी को नुकसान पहुंचाने की, या किसी के ऊपर जेलस, या कोई भी हो इस तरह की सोच सोच रहे हो, इस तरह की चीजें आपके मन में चल रही हैं, परेशानी चल रही है, जब आप मेडिटेशन में बैठते हो तो आप, आपकी सोल हायर डायमेंशन में ट्रैवल होके, आप हायर में से ऋषि मुनियों को मिलके वहां की इंफॉर्मेशन लेके आके आपको आगे काम करना चाहिए। मगर जब अपना दिमाग में हम लोअर की बातें, किसी और को गुस्सा, रिवेंज की बातें सोचते हैं, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारा सोल हायर पे जाने की वजह लोअर पे जाके इसको रिवेंज लेने के लिए क्या क्या अच्छे अच्छे बातें सोचे, और हथियार है, वो बॉम्ब है, वो सारे चीजें वहां से इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को लेके आती है। ओके, एक्चुअली आप जो सोचते हो वो आपको मिल जाएगी, हायर हो लोअर हो, अच्छा हो बुरा हो, इसका कर्म बाद में हम भुगतते रहते हैं। राक्षस को भी माता जी के दर्शन हो जाती हैं, उसको भी पावर मिल जाती है, राक्षस को भी शिव जी के दर्शन हो गए हैं, जो पावर चाहिए वो तो मिल गए हैं, उनको भी उन्होंने माना तो नहीं किया ना, देवताओं को भी मिल गए, राक्षसों को भी मिल गए। सो वैसा ही आपको भी वो मिल जाती है,
आप जब भी मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन इज द सोर्स ऑफ पावर, मगर आप अपनी थॉट पे जिस टाइप की इंटेंशन रख के आप पावर दे रहे हो वो ही ज्यादा होती है। गंदा पानी या साफ पानी, आप सोचो, गंदा गंदा तरीके से आप सोच रहे हो, आपके पास हायर एनर्जी आके आपके काम आगे जाना है, नहीं होती है। आप जिस सोच विचार में हो वो ही सोच विचार पहले आपको हिट करके वो सारे गंदा काम, वो सारे रिवेंज आपके ऊपर पहले होके वो आप अनुभव करके फिर आगे जाते हो। आप कोई भी पदार्थ पका रहे हो तो पहले वो कैसी बनी है पहले आप चखते हो, तो फर्स्ट आप उसका टेस्ट करते हो, इसके बाद ही बाहर जाते हैं। जब आप मंत्र पढ़ते हो, फिर जैसे जपमाला पढ़ रहे हो, तो आप ये पावर आपको ही फर्स्ट मिलती है। जब किसी भी इंसान को गालियां भी बकते हो तो पहले वो नेगेटिविटी आपके मुंह से आ रही है, आपकी सेल्स को हिट करके आपको डैमेज करके ही आगे जाएगी। इसको शादी नहीं होना है, इसकी शादी अच्छा नहीं होना चाहिए, किसी को वो भी नहीं होना चाहिए, किसी को ये नहीं होना चाहिए। कई लोगों को पैसा नहीं आने की मेन रीजन ये है, ये लोग सोचते हैं मेरे पास पैसा आने दो, इसको दिखा दूंगी। हर कोई सोचता है ना ये बात, मेरे पास पैसा आने दो, इसको दिखा दूंगी, मेरे पास पैसा आ जाएगा ना तब इसको समझा दूंगी। ये बात सोच के रखते हैं, इसकी वजह उसको दिखाने के आपके पास मौका नहीं है, उसको नहीं समझाना था तो आपके पास पैसा नहीं आ रहा है। ये बहुत सारे लोगों की ये सोच है, मेरे पास पैसा नहीं है, इन लोगों ने मुझे इंसल्ट किया, जब मेरे पास आ जाएगा ना एक दिन मेरा भी आ जाएगा, उस दिन बता दूंगी मैं कौन है। अपन को नहीं बताना था, इसीलिए हमारे पास पैसा नहीं आ रहा। पैसा आने के बाद हमारा छवि बदल जाएगी, हम दूसरी टाइप की बिहेव करने लग जाएंगे, तो इसी की वजह आपके पास नहीं आ रही है। आप आए नहीं आए इसी टाइप की रहोगे, और सही मुंह बंद करके अपने सारे सेंसेस को सही तरीके से यूज करके चुपचाप रहने वाले हो तो आपके पास पैसा आ जाएगा। आप बिगड़ने वाले हो, आपको बिगाड़ना यूनिवर्स को पसंद नहीं है, आपको रास्ते पे रखना है, इसीलिए आपके पास पैसे नहीं आ रहे। हस्बैंड के हाथ में जो भी औरत पिट रही है, ससुराल में जो परेशान हो रही है, ऑफिस में जो भी इंसान परेशान हो रही है, इसको वो परेशानी नहीं है तो ये अपना दम दूसरों के ऊपर दिखाएगा जरूर। इसकी वजह इन लोगों को इधर बिजी बना रखे हैं। मैं कुछ कुछ बात कहती हूँ तो सामने वाले को वाकई में दुख लगती है और मैं बुरी भी लगती हूँ, मगर ये सच है। आपको फ्री नहीं छोड़ के किसी टेंशन में बिजी क्यों रखा है, क्यों बिजी रखा है? अब 99 चीज आपको दे के एक चीज से आपको यूनिवर्स क्यों बिजी रखी है? अब वो नहीं होता तो आप बगल में जाके किसी और को खराब करोगे या कुछ और ऐसे उटपटांग काम करोगे, किसी और को नुकसान पहुंचे, इसलिए आपको वहां बिजी कर रखे। ये कई चीजें अपन, हर इंसान में अच्छा हूं ये सोचता है, बुरा इंसान भी मैं अच्छा हूं सोच के ही वो बुरा काम करते। कोई भी मैं बुरा कर रहे हूं, मैं बुरा हूं नहीं सोचते। मगर धर्म, अगेन इधर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लॉ इज डिफरेंट एंड यूनिवर्सल धर्म इज डिफरेंट। आप कॉन्स्टिट्यूशन की लॉ को फॉलो करके, मेरा धर्म में ये नहीं है। कभी फॉरेन कंट्री लोगों को यही प्रॉब्लम है, हमारा फॉर इंडियन से वहां जाते हैं तो मेरा लॉ में शादी करना है ही नहीं, इसलिए हमने शादी नहीं किया, लिविंग में है तो शादी नहीं करा। तो उस इंसान को मेरे चेकिंग में क्या दिखती है कि कुछ दोष दिखती है, क्योंकि बिना शादी हुआ किसी और गैर औरत में हाथ रख के उसके साथ रहना गलत बात है, तो वो तो मुझे दोष जैसी दिखती है। वो बोलते मेरा लॉ में है ही नहीं। मैं बोलता हूँ भाई तुमने किस फैमिली में पैदा हो, उस फैमिली के क्या लॉ है, वो तुम्हारा शरीर की सोल की वो धर्म वो लॉ होती है। इंडियन पीनल कोड का ये नहीं होती है ना। सो थिंक 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 थिंक, ये सारे आप सोचना है तो आपको क्या चाहिए? टाइम चाहिए। वो टाइम आप अपने आप को दे रहे हो? सैमसंग कंपनी की, गूगल की, किसी को दे रखे आप? सोल्ड आउट, यू आर सोल्ड आउट। इंटरनेट की टाइम जो है 230 GB, और सोल्ड आउट फॉर 230 GB, 250 MB, है ना, 500 रुपीज ऑफ रिचार्ज, है ना, 1 GB ऑफ नेट। वी आर सोल्ड आउट, वी आर, आवर ब्रेन्स आर सोल्ड आउट।
तो 1000 रुपए की वाईफाई, टाटा नेट, इस पे हम सोल्ड आउट हो गए हैं। चलो, आज तो बुरी बुरी बातें बाहर आ रहा है, प्यार प्यार की बात नहीं आ रहा। ऑब्वियसली यार। सो ये अम्बिलिकल कॉर्ड की इस शेप में रहते हैं। तो आपने ट्री ऑफ लाइफ पेंडेंट, बहुत सारी जगह फॉरेन कंट्री में लोग ट्री ऑफ लाइफ की पेंडेंट पहनते हैं ना, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड आके यूनिवर्स को प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा सुने होंगे ना, जो प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा ऐसा ही कवर होके रहती है, इसलिए इसको ट्री ऑफ लाइफ, इसी का पेंडेंट पहनते हैं बहुत सारे लोग। ओके, सो दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड का स्टोरी है। और ये ऐसा हम यूनिवर्स से एक गराट जैसा ये हमारा वायर कनेक्ट होके रहती है, सिल्वर कॉर्ड कनेक्ट होके रहती है। सो मैं अभी जो आपको कह रहे हैं, दिस इज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है? हर एक वस्तु में, हर एक वस्तु में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है। अभी जनरली मैंने फोन बोला था, कोई और गाड़ी में दिन भर घूमते हैं, कोई और टीवी देखते हैं, कोई और किसी वस्तु के साथ है, बच्चे तो टेडी बेयर्स के साथ रहते हैं, कोई और कुछ गेम खेलने में, स्केटिंग करने में, किसी भी एक चीज के अंदर एनर्जी के साथ रहते हैं, है ना। ये देखिए, ये रेडिएशन से ये सब आपके पीनल ग्लैंड को डैमेज करते रहते हैं। सो दिस ऑल द थिंग्स, हर चीज से कुछ ना कुछ एक एनर्जी आती रहती है ना। अभी पिरामिड से भी एक एनर्जी आ रही है, वो हमको फायदा कर रही है। क्रिस्टल से एक एनर्जी आ रही है जो हमको फायदा कर रही है। जो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सामान है या कुछ और चीजें, आप जो भी आपकी हाथ में दिन भर है और जिससे आपकी इमोशनल अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट, किस बच्चों को टेडी बेयर से इमोशनल अटैचमेंट रहती है, चॉकलेटों से इमोशनल अटैचमेंट रहती है, हमको किसी वस्तु से इमोशनल अटैचमेंट, जैसे फोन हो गया, किसी को कोई फ्रिज हो गया, बार बार फ्रिज जाके देख के आते हैं, किसी को कुछ खाने पीने के सामान हो गया, किसी को अपने चश्मा हो गया, अपनी फेवरेट ड्रेस हो गया, किसी भी नॉन फिजिकल वस्तुओं के साथ जिसके अंदर एनर्जी आ रही है, उससे हमको इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। फिर उसमें से जो भी रेडिएशन एंड वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, वो भी हम इससे एक कॉर्ड बना के रखते हैं। तो मेरा बचपन में मैं इस वूल की बहुत ड्रेसेस पहनती थी और मैं बहुत प्रिटी दिखती थी, सब लोग मुझे प्रिंस कहता था। और मैं अभी वूल का ड्रेस अभी मिल गया, फिर दोबारा हमने खरीद के उसको बहुत दिल से हमने रख लिया, तो वो इमोशनल अटैचमेंट है। फिर ये इमोशनल अटैचमेंट्स को हमको नहीं रखना है। आपने बचपन में पहन ली, हो गए, अभी आप कोई वस्तु को यूज कर रहे हो गया, मगर उस वस्तु नहीं है तो मैं नहीं हूं। किसी को अमृतांजन बॉटल, साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अमृतांजन बॉटल के साथ जीते हैं, और किसी को दारू की बोतल, किसी को सिगरेट की पैकेट, किसी को चॉकलेट, किसी को कोक, है ना। किसी को नेल कटर, बार बार नेल कटते हैं, किसी को अपनी कैंची, बहुत सारे वस्तुएं हैं, उसको इमोशनली अटैच्ड है, उसको बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं। सो वो इमोशनल अटैचमेंट है, तो वो भी आपको कई जगह ब्लॉकेजेस करती है। ओके, आप डेली लाइफ में जो चीज आपको इस्तेमाल में आ रही है, कॉमनली उसको इस्तेमाल करो, बस उसको छोड़ दो। ऐसे नहीं उसके पास वो चीज नहीं है तो आप नहीं हो जैसी, वो अटैचमेंट नहीं करना चाहिए। आपको आगे जाने के लिए एक कैंची भी बहुत होती है आपको रोकने के लिए, आपको पता नहीं है। So leave all this. Your soul is free and you are free. You are free from all the thoughts. You are free. You can travel to anywhere, whatever you want, wherever you want. You can talk to anyone, whomever you want. बस आपने बहुत सारे ओल्ड मेमोरीज है, इमोशनल अटैचमेंट्स है, ये अननेसेसरी कई चीजें हैं, ये रख रख के दादी नानी जो भी सिखाया, तो आप बैठ गए, आप एक कोने में बैठ गए। ओके, सो लीव ऑल दिस। सो ये घर का, किसी के घर में वाईफाई है तो स्मोकी क्वार्ट्स, एमेथिस्ट आप यूज कर सकते हो, और आपकी लैपटॉप्स के पास और आपकी वाईफाई के पास भी आप यूज कर सकते हो। ये स्मोकी क्वार्ट्स है एंड एमेथिस्ट है। मेनली स्मोकी क्वार्ट्स इज द बेस्ट एंड एमेथिस्ट की क्लस्टर, ये दोनों चीजों का अपन यूज कर सकते हैं। आपके घर के पास कोई टावर है, वहां की रेडिएशन आ रही है,
तो भी आप इन चीजों का आप यूज कर सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट दिस इज, ये है ऐसा अम्बिलिकल कॉर्ड है, मगर ये ग्राफिक की वजह ऐसी वो दिखा रहा, तो ये आपके अम्बिलिकल कॉर्ड है जो आप ऐसे मदर अर्थ से कनेक्ट होते हैं, और यहाँ से भी हम बहुत सारे एनर्जीज हमारा नाभि में से अंदर लेते रहते हैं। दिस फीड्स योर सोल, दिस फीड्स योर सोल। ओके, एंड दिस वन, ये परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए आपकी ये जो ब्रह्मरंध्र से आप जो भी ऊर्जा ले रही हो, ये ऐसा ही लेते हो। जो इंसान कुछ भी काम नहीं करता है, बस खाली जिंदा है, उसकी ये जो स्ट्रॉन्ग लाइन है ना, बिल्कुल जो कपड़े सिलने की जो धागा है, गिट्टी जो आप बोलते हो, वैसा पतली सी पतली रहती है। जो इंसान थोड़ा बहुत पूजा पाठ करता है और स्पिरिचुअल रहता है और डिवाइन एनर्जी ले रहा है, इसको थोड़ी सी रस्सी जैसा थोड़ी मोटी होती है। जो भी इंसान मेडिटेशन कर रहा है, ऐसा ये जो मैं अभी तक जो एक्सप्लेन किया ना, बहुत सारे जेलस, वो चीज, ये चीज, कैची, चश्मा, फोन, ऐसी चीजों से थोड़ा कम दिमाग रख के में यूनिवर्सल एनर्जीज लेते हैं, तो उनका थोड़ी सी 1 mm पाइप, 2 mm पाइप, 5 mm पाइप, 10 mm पाइप जैसी ये पाइप मोटी होती रहती है। और ये पाइप जितना मोटी होती रहती है, जितनी चौड़ी होती रहती है, ऊपर से उतना एनर्जी ये ले पाता है। और कुछ दिनों के बाद क्या होता है, अभी हम इंटेंशनली इंटेंशनली मुझे कॉस्मिक एनर्जी आना चाहिए और मैं विश्व शक्ति से कनेक्टेड हूँ, मेरा पूर्णात्मा से मैं एनर्जी ले रही हूँ, हम कह रहे हैं। मगर जब ये पाइप मोटे हो जाती हैं और कहीं भी आप इतनी सारे बातें आपके दिमाग में से बिल्कुल हटा दोगे कि किसी भी चीज से इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, किसी के इंसान के ऊपर आपको गुस्सा नहीं है, किसी भी वस्तु मुझे ये नहीं चाहिए तो मेरा जिंदगी नहीं है जैसी वो सोच नहीं है, कोई चीज नहीं मिला आप दुखी नहीं हो, ये सब चीजों को आपने छोड़ दिया, तो वहां से डायरेक्ट एनर्जी मिनिमम 10 mm साइज की पाइप के थ्रू आपको निरंतर फ्लो होती रहती है। ये जब निरंतर फ्लो होती है, ये इंसान की स्टेज और सोच और अपनी एनर्जीज अपने आप उठती रहेगा। फिर इनको किसी डायमेंशन से मतलब नहीं है, डायरेक्ट ईश्वर की जो डायमेंशन है वहां से डायरेक्ट एनर्जीज एंड इंफॉर्मेशन लेता रहता है अपने परमपिता से। फिर नीचे बीच की किसी भी इंसान से, किसी भी एंजल से, किसी की ग्रहों से, किसी नक्षत्रों से हमारे को मतलब ही नहीं है। अब नक्षत्र कब काम, यमगंड कब काम कर रही है, नक्षत्र कब काम कर रही है, आपको कुछ चाहिए वो नहीं मिल रहा, उसकी वजह आप सोच रही हो, दुख हो रहे, तभी तो ये सारी चीजें आपके ऊपर काम कर रही ना। इस स्टेज में भी आपका सब काम हो जाएगा, आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, बस ये माइंड सेट चेंज। बेटे बेटे सब चीज मिल जाएगा आपको, समझ मीन्स ये क्या कोई इंसान अनुभव करेगा ना तभी पता चलता है, वरना तो यार बेटे बेटे कैसे मिलेगा, बिना काम करे कैसे मिलेगा, या आप सोच रहे हो। मैं अभी एक दो एग्जाम्पल और बताती हूँ आपको कैसे मिलता है लास्ट में। ये देखो, इमोशनल अटैचमेंट विद द फोन, ये सब कितने लोगों के ऐसा है, कितने लोग हैं ऐसा, रात को भी फोन के साथ सोते हैं, फोन बगल में नहीं होता, इंसान सडनली नींद में से उठ जाते हैं जैसे अपनी तिजोरी की चाबी कोई लेके जा रही जैसा, है ना। और कई लोग सिराने के नीचे रख के सोते हैं। ओके, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड कितनी डैमेज होती है, ये रेडिएशन की वजह। सो ऐसा बहुत सारे बेबीज जो अभी न्यू बॉर्न बेबीज हैं, उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मिलती हैं और नॉलेज जो मिलती है और स्ट्रेंथ जो मिलती है, ये ऐसा ही हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड से उनको मिलती रहती है। और जो भी वातावरण है, जो भी वातावरण है उससे हमारा सेल रीजनरेट होती है, मीन्स वो वापस रिपेयर होती है। आप बहुत एक परेशान के वातावरण से आप सडनली स्विच ऑन करके एक गार्डन में चले जाए, घर पे झगड़ा हो गया, आप एक गार्डन में चले जाइए, सो ऑल द सेल्स जो भी वहां की वातावरण को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, मूड एंड माइंड चेंज हो जाती है। ओके, सो जब भी आपके साथ कुछ परेशानी है, उस वातावरण से आप बाहर चले जाइए। सो योर सेल्स डैमेज होने के पहले ही वो अपने आप को क्षमता में नॉर्मल में आ जाती हैं।
घर में तो एक रूम ऐसा छोटा सा रूम होना चाहिए, एक जगह या तो बालकनी में ऐसा होना चाहिए, सारे ग्रीनरी, छोटे मोटे प्लांट्स, उसकी फ्लावर्स, है ना, उसको देखते ही आपकी आंखों में से सुकून मिल जाए। कोई पेट्स या मछली की छोटी सी टब, उसके अंदर जब आप मछली को देखते रहोगे आप अपने आप खुश होती रहोगे। ओके, सो ये सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर डे टू डे लाइफ। सो ऑल द स्पिरिचुअल एनर्जीज को कैप्चर करके आगे जाके हम अपनी सोल को एनहांस करने के लिए, एंड दूसरा वातावरण और जिस नैसर्गिक परिस्थिति में हम रह रहे हैं ये बहुत हमारे ऊपर इफेक्ट करती हैं। और किसी वस्तु के ऊपर, मनुष्य के ऊपर भी इमोशनल अटैचमेंट मत रखना। कई लोग घर की वास्तु हमारे ऊपर काम करती है। कब करती है? मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, ये बात हम 10 बार बोलेंगे और घर के बारे में सोचते हैं। उस घर में जो भी वास्तु इफेक्ट है वो आपके ऊपर इफेक्ट करती है, वरना तो उस घर में वास्तु की प्रॉब्लम होने के बाद भी आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करते। घर है, अब जा रहे हैं, रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मस्त हो बस, मगर मेरा घर मैंने बनाया, इसकी वो मैंने लेके आया, मैंने मकराना जाके इसकी वो लेके आ गया, मैंने ये वॉल ऐसे सजा दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। बहुत इमोशनल अटैचमेंट होती है कई लोग अपनी गाड़ी से, घर से, है ना, और इसको खूब रगड़ते हैं, वो करते हैं। सो डोंट डू दैट। घर को छोड़ के ही जाना पड़ती है। इससे अटैच होने की वजह आप आगे नहीं जा पाते हो, उस घर की तरफ ही खींच के वहीं रह जाती हो। ओके, सो डोंट डू ऑल दिस। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? मस्त रहने की रास्ते हैं। अब ये सारे चीजें हमारे साथ नहीं रहती, ये सब आपको भी पता है ना, मगर फिर भी हेयर ऑयल से लेके, लिपस्टिक से लेके, दीवार के ऊपर पेंटिंग से लेके कितनी दिमाग लगाते हैं अपन, कितनी दिमाग लगाते हैं। कंपनी, ब्रांडेड, वो ये पता नहीं क्या क्या है। सो डोंट डू ऑल दिस लाइट्स, वो ये सब चीज हमको कहीं ना कहीं नुकसान करने की चीज है, नुकसान करवाने की चीज है। ओके, सो व्हाट डू यू वांट नाउ? स्पिरिचुअलिटी चाहिए तो कुछ चीजें दैनंदिन जिंदगी में जो आपको बिना मालूम नहीं चल के आपको सता रही है, उन चीज को आप छोड़ दोगे। मीन्स मैं ये नहीं बोलूंगी कि साधु संत बन जाइए, मस्त रहना है तो ये जो इमोशनल अटैचमेंट की जो सामान है, मैं इसी ब्रांड की लिपस्टिक यूज करूंगी, मुझे इसी ब्रांड मिलना चाहिए, यही शेड मिलना चाहिए। 25 दुकानें चक्कर काटती है औरत। प्रकाश जी को इतनी हंसी आ रही है, तो खुश हो रहा है, ये बात लेडीज ही बोल रहे हैं। कोई जेंट्स बोलता तो फिर भी एक बार फील करता है ये लेडीज ही बोल रहे हैं। इसलिए प्रकाश जी बहुत ज्यादा खुश है कि हमने आमोद कर दिया है। इतना खुश मत हो जाइए, अब मैं भी बोलूंगा आपके लिए, है ना। सो ओके, हाँ, घर को क्लीन करने के लिए मैंने एक वीडियो बना के रखी हूँ। तो ये साधु भी बनने की जरूरत नहीं जी। पहले जमाने में लोग कैसे रहते था? 4 जनरेशन की पहले, 3 जनरेशन की पहले सब लोग किसान थे, ऑलमोस्ट लाइक सब लोग किसान थे। अपनी खेती बाड़ी में कुछ ना कुछ, किसी को मूंगफली है, किसी की चावल है, किसी की नाज है, किसी को फ्रूट है, किसी की दालें वाले हैं, फिर वो करते थे। और घर में औरत की क्या होती थी? 4 जोड़ी 6 जोड़ी ड्रेस होती थी, साड़ीज होती थी, और 2 तो बाहर जाने की, पूरी जिंदगी अपनी शादी की साड़ी ही वो एंड तक लेके जाते थे। और इसको नंद की शादी, किसी और की शादी हो रहे तो उसमें भी वही साड़ी पहनता था। और मदर की शादी की साड़ी ये फिर बेटी भी पहनती थी, है ना। तो वहां तक, यहाँ तक चलते थे। और इतना घर में इतनी सारे सामान नहीं रहता। हाँ, अभी हमारे घरों में कितनी सामान है जो हम यूज भी नहीं करते हैं। ऑल दीज आर मेकिंग यू, एयरपोर्ट में एक डब्बा रहती ना जो सारे ऐसी चीजें डालने के लिए, ऐसा आपकी अंदर डाल रही हो ये सारे सामान। इतनी सामान से मत जियो, कम सामान से जियो, कंफर्टेबल जियो। अब हर चीज जो देखते हो उस पे हाथ मत रखना। तो ये आराम से जियो, आराम से जीने की इतने सामान की जरूरत नहीं है।
जितना सामान ज्यादा होती है आपको मेंटेनिंग इतना मुश्किल होती है, और इतना मेहनत करके फिर वो सामान के लिए आप मेहनत करके फिर कमा के फिर सामान खरीद के उसको मेंटेन नहीं कर पाके इसको यूटिलाइज भी नहीं कर पाते, इसको वेस्ट करते हो, फिर इसको फेंकते हो, दैट इज ऑल्सो योर एनर्जी। एक जोड़ी चप्पल को कंप्लीट फिनिश होने तक यूज करो, वो फिनिश हो गया दूसरा लेके आओ। एक लिपस्टिक को आखिरी एंड तक यूज करो, वो हो गया दूसरा लेके, चाहे 5,000 रुपए से लेके आओ, मगर दूसरा लेके आओ, 5,000 रुपए कोई बात नहीं, मगर एंड तक यूज करो। एम आई राइट? 50 लेके आते हैं, 5 भी यूज नहीं करते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, फेंक दिया। सो दैट इज योर हस्बैंड एनर्जी व्हाट यू आर वेस्टिंग इज, योर पेरेंट्स एनर्जी व्हाट यू आर वेस्टिंग इज। ओके, और दूसरा बात क्या है, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए भी बहुत सारी चीजें, नेचुरल चीजें खर्च होती हैं, उसको भी आप वेस्ट कर रहे हो, वो भी कर्म दोष है। ओके, सो हम आज से नो वेस्ट। सो हम जितना वेस्ट करना कम होता है, वैसा ही हमारी एनर्जी भी वेस्ट होना कम होती है। आपके पास एक है, एक लिपस्टिक के बारे में सोचते हो, आपके पास 5 लिपस्टिक है, तो 5 की शेड्स के बारे में जब आप रेडी होते हो तो 5 के बारे में सोचते हो, तो आपकी एनर्जी 5 जगह बढ़ती है। आपको अभी समझ में नहीं आई, और इस पे जब प्रैक्टिस करते हो तो आएगी। आपके पास एक है, सो एक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट, आपके पास 5 है तो 5 के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन जाती है, तो उसमें से फिर दोबारा आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है, फिर एक टेस्ट करनी पड़ती है, फिर वो अच्छा नहीं है, फिर दूसरे पे जाते हो, फिर दूसरे नहीं तो तीसरे पे जाते हो, फिर बीच में शायद कुछ जरूरी पड़ती है तो मैं चेंज करता हूँ बोल के एक और अंदर रखते हो। फिर ऐसा बहुत सारे गच पीछे जो दिमाग में बहुत सारे चलती है। हमारा दिमाग, हम नॉर्मल कुछ रील्स कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं तो अलग बात है, हम इस बात पे आगे जाने की इंटरेस्ट पे इधर बैठे हैं, तो इस बात पे आगे जाने की कुछ टिप्स कब तक, जब हम हायर से कनेक्ट होके एवरीथिंग हमको जो चाहिए वो डाउनलोड करने तक। जैसे बच्चा एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा है तो हम टीवी नहीं देखते हैं, डिश का कनेक्शन भी कट करवाते हैं, सब चीज करवा देते हैं, वो पूरा फोकस उस पर करते हैं, फिर एग्जाम कंप्लीट हो गया, इसको रैंक आ गया, ठीक है, हम खुद ही भेजते ना बाहर जाओ थोड़ी देर, इतने दिन आपने मेहनत किया, पॉकेट मनी देके, वैसा थोड़ी दिन ज्यादा सामान नहीं, ज्यादा सोच नहीं, ज्यादा लोगों में मिलने नहीं, ज्यादा उनकी नहीं, ओनली क्या करना है, सूरज से, चांद से, ग्रहों से, टाइमिंग से, अपनी पीलन ग्लैंड से, अपनी सोल से, वो सोल कहाँ से आया, उस सोल को इंफॉर्मेशन कौन दे रहे, बस इससे मतलब है हमको। थोड़ी दिन ये हो गया, इसके बाद यू कैन डांस एनीथिंग, लाइक एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, एक एक पंडित बनाना, एक एक मास्टर बन जाना, कोई भी कहीं भी क्लासेस बोल लेना, 100 लोग इकट्ठा करके आपके सारे अनुभव बताना। ओके, इसके बाद आप 100 चीज यूज करो, यू हैव एनर्जी 100 चीज को आप मेंटेन कर सको, तब आप शतावधान अष्टावधान सुना कभी, शतावधान अष्टावधान, वैसा आप बन जाओगे। बनने के बाद योर ब्रेन को, अभी 5 लिपस्टिक के ऊपर आपका दिमाग लगाना, आप 100 शेड्स को भी आप यूज कर सकते हो। दिमाग तो है ही नहीं, उस पे पावर तो है नहीं, तो आप इसको ज्यादा इस्तेमाल कर करके जितने भी आप ले रहे हो वो वेस्ट जा रहे हैं, उस वेस्ट को हमको कम करना है। ओके, ज्यादा लोगों के बारे में नहीं सोचना, किसी भी इमोशनल बारे में नहीं सोचना, आ रही है आने दो, जाने जाने दो। ओके, सो सब्जी टेस्ट नहीं है उसके ऊपर दिमाग मत लगाना, कोई चीज अच्छा नहीं है दिमाग मत लगाना। ओके, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी। चलो अभी हम मेडिटेशन करने के लिए जाएंगे। सो आज हम इस मेडिटेशन को एक पावरफुल तरीका से करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू coordinate with our soul and coordinate with our universe, and कभी आपने ये देखे होंगे शिवाजी मेडिटेशन करते हुए, तो वो शिवा को एनर्जी कहां से मिल रही है, लॉर्ड शिवाजी को एनर्जी कहां से मिल रही है, मूला चैतन्य शक्ति, उसी से लॉर्ड शिवा को एनर्जी मिलती है। वो कभी आप शिवाजी मेडिटेशन करते हुए एक फोर्स देखे होंगे, इसके ऊपर एक
प्रकृति की एक मिल्की वे जैसा कुछ चल रही है, वो भी वहां से पावर ले रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज मूल चैतन्य शक्ति। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायिका भी वही से लेती है। मीन्स हमारा धरती जैसी बहुत सारे अखिल, करोड़ों अखिल और हैं, वहां भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बीइंग्स रह रही हैं। उन सब लोगों को भी एनर्जी जाने की एक महामूल चैतन्य शक्ति है। सो हम आज वहां से लेंगे, इससे उससे इससे नहीं। ओके, सो वहां से एनर्जी लेके हमारा यूनिवर्स को, जो भी हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड जो कनेक्टेड है, उसको हम स्ट्रांग करेंगे। तो हम जो भी बात कह रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं, वो हायर टू हायर डायमेंशन तक भी सब मास्टर्स को सुनाई देके आपके काम तुरंत और जल्दी कर दे। यू आर टेकिंग फ्रॉम योर ब्रह्मरंध्र, हाईएस्ट एनर्जी अंदर जा रही है आपके अम्बिलिकल कॉर्ड से, जो यूनिवर्स का हर एक इंसान को अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड यूनिवर्स से कनेक्टेड होती है। वरना तो आप जो भी कहते हो कोई भी इंसान नहीं सुनता है। मेरे बात मेरे बच्चे नहीं सुन रहे, इसका मतलब यू आर नॉट कनेक्टेड इमोशनली विद देम। कोई भी इंसान आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपको इमोशनली कनेक्टेड हो तभी कोई भी सुनते हैं, वरना तो आपकी बात कोई नहीं सुनते हैं। सो वी आर गेटिंग कनेक्टेड विद द यूनिवर्स वेरी स्ट्रांगली। सो आपकी फोर्स, लाइफ फोर्स एनर्जी बोलते हैं ना, ये लाइफ फोर्स एनर्जी जितना आप बढ़ाते हो उतनी दूर दूर तक किसी इंसान को, नॉर्मली एक इंसान को क्या होती है, 10 लोग 100 लोग मीन्स फ्रेंड्स एंड रिश्तेदार मिलके एक 100 लोग उसको जानते हैं, ठीक है, तो इसका एनर्जी 100 लोग तक है। किसी किसी को और नेम फेम आती है, इसकी एनर्जी और बढ़ती है, 1000 लोगों को भी ये जानता है और 1000 लोगों को जवाब दे सकते हैं। इसके इसके बाद कोई कोई 10,000 में रहता है, कोई 20,000 में रहता है, 50,000 में रहता है। जितनी आपकी सेल की स्ट्रांगनेस है, जितना आप लाइफ फोर्स एनर्जी है आपके पास, तो उतना दिस एनर्जी इज योर मनी। दिस एनर्जी इज योर मनी। इंसान के पास एनर्जी है तो ही मनी उनके पास रहती है, तो भी उनके नाम पे 2 घर 3 घर मकान और जमीन जायदाद गोल्ड, और इसके अकाउंट में इसके नाम पे बैंक बैलेंस, ये सब रहती है। ये एनर्जी कम है, उसके पास वो फ्रीक्वेंसी मीन्स हायर लेवल की फ्रीक्वेंसी नहीं रहती है। तो ये लाइफ फोर्स ऑफ एनर्जी है जो हम ले रहे हैं। और ये ही लोग जो इंडाइजेशन प्रॉब्लम और इस किसी किसी को कपड़े अच्छा पहनने की या ब्यूटीफुल रहने की कोई भी चीज वो सूट ही नहीं होता है, क्रीम लगाते ही एलर्जी आ जाती है। ओके, सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती है। सो यही है जो लाइफ फोर्स है। जितना हमारे पास ये एनर्जी स्ट्रांग है और कितनी दूर तक जा रही है, तो हमारे पास उतनी लाखों लोग हमारा फॉलोअर रहते हैं, और हम एक बात बोलते हैं उतनी हजारों लाखों करोड़ों लोग हमारा बात सुनते हैं। और कहीं भी जाते हैं आपको रेस्पेक्ट, खाना पीना दाना सब चीज टाइम टू टाइम आपको यूनिवर्स कहीं भी कमी नहीं होने देती है, एवरीथिंग आपको देती है। फिर साधु संत लोग, कई लोगों को, फिर ये नॉर्मल इंसान एक घर अपनी लाइफ टाइम में बना ही नहीं पाता है, और अच्छी बनाने में बहुत सारे पैसा खर्च करते हैं। फिर ये जो साधु संत लोग हैं, एक लाइफ में फिर वो दूसरी फॉरेन कंट्री में भी, इंडिया में भी, हर स्टेट में अपना एक आश्रम बनाते हैं, और वहां करोड़ों रुपए की बहुत लाविश आश्रम बनाते हैं। और इंडिया में हमारे घर में हमारे बच्चे हमारा बात नहीं सुन रहे हैं, और पंडित जी की बात फॉरेन कंट्री में कई अंग्रेजी है, फिर वो अपनी प्रॉपर्टी सारे इस आश्रम को देके वहां आके झाड़ू लगाते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे आश्रम में अंग्रेजी आके झाड़ू लगाते हैं, हीरोइन जाके झाड़ू लगाती है। हाउ लाइफ फोर्स एनर्जी को आप किसी भी रूप में ले लो, होम मंत्र तंत्र यंत्र, वो एनर्जी जितना है, आप जो चाहिए वो आपको बिठा बिठा के खिलाती है, पिलाती है, और आपको चलाती है, और जो चाहिए आपको वो आपकी सोच जो है वो वहां तक आपको इंफॉर्मेशन देती है और सब चीजें वो कंप्लीट करवाती है। हम घर गृहस्थी की बातों में रह के बहुत सारे ऐसी बातों को हमारे दिमाग में फिट करके हम आगे जाने पा रहे हैं। इन बातों को हम धीरे धीरे छोड़ते रहेंगे, लाइफ फोर्स एनर्जी अंदर जाने की हम स्पेस देते रहेंगे, तो हमारा नेम फेम आगे बढ़ती रहेंगे। और हमको डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज जैसी मुलाकात होती रहती है, उस सब से काम करने की जितना हमारे पास क्षमता आती रहती है। ओके, सो उस लाइफ फोर्स एनर्जी को हम ले लेंगे आज।
लिपस्टिक एनिमल ब्लड से नहीं बनती है, वो जली से बनती है या चर्बी से बनती है। आपको घर पे बनाना है, आराम से आप बीट रूट रस को निकाल के फिर इसको घी के अंदर मेल्ट करके आप इसको लिपस्टिक बना के बाम जैसी बना के यूज कर सकते हो। किसी को भी मॉइस्चराइजर यूज करने की, केमिकल यूज करने की पसंद नहीं है, गाय के घी ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए, उस थाली के अंदर उसको पानी डाल के चलाइए, फिर चलाते चलाते थोड़ा पानी इसके अंदर मिल जाती है, फिर पानी निकालिए। इसे 5 बार 10 बार आप करते 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 घी बिल्कुल मॉइस्ट जैसे स्मूथ हो जाती है, वेस्ट पानी बाहर आ जाती है, फिर वो मॉइस्चराइजर बनती है, वो उसको हम मॉइस्चराइजर जैसे यूज कर सकते हैं। साबुन यूज करना पसंद नहीं है तो चने की दाल मिलता है ना, और चने की दाल और ग्रीन दाल और एक मुट्ठी चावल को, तीनों को मिला के आप इतनी सी हल्दी डाल के इसको पीस के घर में बाथ पाउडर यूज कर सकते हैं। शैम्पू यूज करना पसंद नहीं है तो आप शिकाकाई को यूज कर सकते हैं। आपको सर्फ भी यूज ना केमिकल पसंद नहीं है तो सुबह उठ के 2 रीटा को भिगो के रखिए, फिर 10-15 मिनट्स के बाद इससे रस निकाल के उसी से आप कपड़े आराम से धो सकते हो। ऐसा बहुत सारे तरीका है। और गुलाब जल वैसे यूज नहीं यूज करना है तो घर में आराम से बन सकते हो। ये सब बहुत सारी चीजें जो हम घर पे बनाते हैं। मीन्स नेचुरल प्रोडक्ट्स को किसी को सेल करना है तो हीरोइन क्या बोलती है, संतूर में अभी भी संतूर का ऐड आती है तो ऐड आते हैं, तो कम उम्र की लेडीज को रख के फिर वो मम्मी कहलवाते तो ये ले लो संतूर यूज करो तो ऐसी रहेंगे, ये तो कहता ना। तो इसलिए ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करो, मेरे एज है 52 तो ऐसे ही दिखोगे, तो लोग ऐसे यूज कर। कृतिका जी बहुत सीरियसली देख रही हैं। अरे नहीं है जी। चलो लेट्स स्टार्ट मेडिटेशन। बस हायर डायमेंशन मास्टर्स इन सारे सत्य लोकवासी हमको हेल्प करना चाहिए, और महाअवतार बाबा जी के आशीर्वाद है जो आज हमारा ब्रह्मारंध्र, ये अंदर से हम ये सारे एनर्जीज ले लें और मदर यूनिवर्स से हम बहुत स्ट्रांगली एंड डीपली कनेक्ट हो जाएं, जो चाहे वो माँ से इजीली हम ले लें। ओके, क्लोज योर आइज, सिट कंफर्टेबली। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मेरी पूर्णात्मा से अनुसंधान होकर मेरी पूर्णात्मा से अनुसंधान होके मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। ग्रहांतरवासियों से, नक्षत्रवासियों से, with all the star parivar and star constellation, I'm taking informations and energies आपकी सोल के कंप्लीट पास्ट, आपकी पीनल ग्लैंड के थ्रू आपकी एक्सपीरियंस होने वाली है। यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस ऑल योर सोल्स पास्ट। कौन सी ग्रह में, किस किस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है और किस तरीका की एक्सपीरियंसेस आपने पाया है, and what are the powers, knowledge you have. You can consciously get this information through your pineal gland.
उस डायमेंशन की सारी टेक्नोलॉजीज को अगेन वी कैन रिकॉल। ब्रह्मलोक से सत्यलोक से एनर्जीज आपकी विश्वात्मा, ब्रह्मात्मा, पूर्णात्मा से आपके ब्रह्मानंद के थ्रू ट्रांसफॉर्म हो रही है। परमेश्वर की लॉर्ड शिवा से एनर्जीज हमारा ब्रह्मानंद से हमारा फिजिकल बॉडी के अंदर और एस्ट्रल बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है। मूल चैतन्य शक्ति से ये पूरा विश्व किस शक्ति से चल रहे हैं। जंगल में हर एक पेड़ को, जानवर को कहाँ से शक्ति मिल रही है। समुद्र के अंदर के छोटे छोटे कीड़े को भी कहाँ से शक्ति मिल रही है। सारे नक्षत्र लोकवासियों को, नागलोकवासियों को, सर्पलोकवासियों को, all the animals, reptiles, birds, minerals, each and every धातु, सबको कहाँ से शक्ति मिल रही है। What is the most highest spiritual power connected to every physical and non-physical being in every world? The main powerhouse को हम कनेक्ट हो रहे हैं। Strongly connect yourself
विद द मूल चैतन्य शक्ति। जितना आप सोच विचारों को छोड़ोगे, जितने आप इमोशनल्स को छोड़ोगे, अटैचमेंट्स को छोड़ोगे, ऑल द वेस्ट मेमोरी को सेल्स में से छोड़ोगे, उतना ऊर्जा आप ले सकते हो, उतना आपकी ऊर्जा लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी। लीव इट। आपके साथ का परमेश्वर है, जो चाहे वो दे सकता है। सी विथ योर क्लोज्ड आइज। सच्चाई को आंख बंद करके देखिए। योर टारगेट्स आर नॉट योर्स, योर टारगेट्स आर योर एक्सपीरियंसेस। आप परमेश्वर को टारगेट रखे, उनकी एनर्जी को एक्सपीरियंस कर लीजिए। ऑल द फोर्स, all the thoughts only to take energy from the Moola Chaitanya Shakti. आपके शरीर में हर एक कण एनर्जीज फिल कर रहे हैं। ऑल द थॉट्स, अनवांटेड थॉट्स आप रिलीज कर रहे हो। आपके पीनल ग्लैंड को कमांड दीजिए, हर एक सेल में से जो भी अनवांटेड मेमोरी है आपको ईश्वर के साथ अनुसंधान नहीं होने दे रही है, जो मूल शक्ति को और विश्व चैतन्य शक्ति को आपके कण कण में जो स्टोरेज नहीं करने दे रही है। रिमूव ऑल द थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स इन द सेल्स। Every cell is talking with you. आपको दुख पहुंचाने की हर एक थॉट इस सेल से ही आपको आ रही है। इसके अंदर की डेटा को आप रिमूव कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ मूल चैतन्य शक्ति। We are strongly connected to विश्व शक्ति, मूल चैतन्य शक्ति। हर एक सांस के थ्रू ऑक्सीजन के साथ हम विश्व शक्ति ले रहे हैं। हर एक कण, टिश्यूज विश्व शक्ति को ब्रीथ कर रहे हैं। हर डायमेंशन की मास्टर से, हर डायमेंशन की ऊर्जा से आपको मुलाकात हो रही है।
the more happiest moment for the soul. आपका soul sisters, twin hearts, soul mates, you are able to meet आपकी soul mates को, twin hearts को, soul sisters को, आपके पूर्णात्माओं को आप मिल रहे हो। सोल को धीरे धीरे कॉन्शियस आ रही है, अपना कौन है, हम क्या करना है, हमारा टारगेट्स क्या है, और जो भी सोल के अंदर टैलेंट है, विद्याएं जो सीखी है, एंड सोल साइंस है, एंड टेक्नोलॉजीज, जब एवरी सेल के अंदर वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म हो रही है, आप इस यूनिवर्स में, इस धरती में, इस स्थूल शरीर को इस्तेमाल करते हुए, फिजिकल बॉडी को इस्तेमाल करते हुए, आपको जो भी काम करने के लिए all the senses are going to work perfectly. इस सोल की क्या प्रणालिका है, कंप्लीट आपके सामने पिक्चर आ रही है। You are on the right track. Everything is clearly visible to your soul because you are connected to the मूला चैतन्य शक्ति। इस वक्त आर्किटोरियंस, प्लेडियंस, सबलस्वलु और तारा मंडल से नक्षत्रों की आशीर्वाद कंप्लीटली आ रही है। I can feel a lot of energy from these dimensions, very very powerful and higher. I'm vibrating a lot and shivering. With all these energies and blessings, we are connecting to the universe with umbilical cord, with silver cord. हम यूनिवर्स से हमारा नाभि के थ्रू जो भी हमारा सिल्वर कॉर्ड है
बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट हो रहे हैं। विश्व शक्ति को हम हमारा मणिपुरा चक्र में ऊपर जो भी नाभि हैं वहां की नाड़ से हम कनेक्ट हो रहे हैं। क्रिएटर से बना हुआ, सृष्टिकर्ता से बना हुआ हर एक वस्तु से, हर एक फिजिकल एंड नॉन फिजिकल बीइंग से अभी आप बात कर सकते हो। योर energies are supporting to connect to any physical and non-physical beings in the universe which is created by the creator। पेड़ पौधे, beings, lower dimensions, higher dimensions, fruits, vegetables, medicines, कई चीजें हैं जो आप इनसे कनेक्ट हो सकते हो, इससे बातचीत कर सकते हो। अपनी थर्ड आई के थ्रू उस वस्तुओं की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देख सकते हो और प्रेडिक्ट कर सकते हो। We are strongly connected with the universe and all the things in the universe। सृष्टिकर्ता से सृष्टि किया हुआ हर एक वस्तु से, बीइंग से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वो भी हमको सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नाच से, पक्षियों से, एक फ्रूट से भी आप बात कर सकते हो, एक पेड़ से बात कर सकते हो, आसमान से बात कर सकते हो, बादल से बात कर सकते हो, सूरज से बात कर सकते हो, यम महाराज से बात कर सकते हो। All the beings created by the creator will be responded to you। You can ask any question, you can take answers to any question, you can take help from them, informations from them and energies from them। सेल टू सेल ट्रांसफर कर सकते हो, आपके कॉर्ड्स कनेक्ट कर सकते हो। बहुत हाई पावर्स आ रहे हैं ब्रेन के अंदर। ईच एंड एवरी न्यूरो इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं। पूरे दोनों कान बंद हो गए हैं। पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस अपना काम बहुत तेजी स्पीड से कर रहे हैं।
एक एक चक्रा की स्थिति पे एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। कुंडलिनी शक्ति तक एनर्जीज एब्सॉर्ब हो रही है। Wonderful experiences and most happiness for the soul. Thank you, friends. Thank you to all the masters. धीरे धीरे एनर्जीज को सेटल डाउन कीजिए। पूरी बॉडी एब्जॉर्व करना चाहिए। All your brain neurons and cells are absorbing these energies and informations. धीरे धीरे एनर्जीज को सेटल डाउन कीजिए। इस 7 days क्लास को कंप्लीट करने के लिए जो भी मास्टर्स हमको हेल्प किया है, thank you to all the masters. Thank you to all the meditators. Thank you to all the Crystal Empire team. To each and everyone. Thank you to Mahavatar Babaji. Tara Devi,
and Gurugraha and Ganapati. Settle down all the energies. विश्व शक्ति निरंतर हमारा ब्रह्मांड अंदर से फ्लो होना चाहिए. हमारा ईच एंड एवरी सेल यूनिवर्स से कनेक्ट होनी चाहिए. इमीडिएटली एंड इंस्टेंटली जो भी आप सोचते हो हायर डायमेंशन से इंफॉर्मेशंस मिलना चाहिए. यूनिवर्स से आपको गिफ्ट्स मिलना चाहिए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आपके दोनों हाथ को आपके आंख के ऊपर रखिए. थैंक यू मास्टर्स एंड थैंक यू फ्रेंड्स. बहुत हैप्पीली ओपन योर आईज. थैंक यू. इसी क्लास को, इतनी सब्जेक्ट को हम दूसरी स्टाइल से भी सीख सकते हैं. हम मेडिटेटर्स हैं, इसलिए हम साइंस एंड सोल एंड सेल की रिलेटेड हमने सीखा है. यही सेम क्लास में जो भी पंडित, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और पूजा पाठ करने वाले होते हैं, इसी को हम तारा देवी, गुरु ग्रह, गणपति, केतु दूसरे स्टाइल में भी सिखाती हूँ. तो उस स्टाइल में भी कभी ना कभी एक क्लास और ले लेंगे. सो मेडिटेटर्स कुछ उस क्लास पे समझ में आए नहीं आए, इसलिए धीरे धीरे अब ये 7 डेज समझने के बाद आपको वो भी समझ में आ जाएगा. सो इसको स्पिरिचुअलिटी मीन्स ये स्पिरिचुअलिटी दूसरी टाइप की स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कर सकते हैं. जो भी मेडिटेशन कर रहे हैं, इनके अलावा जो भी मंत्र भी पढ़ रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, उनको भी थर्ड आई है बहुत सारे गुरुज को. तो उनका थर्ड आई कैसे ओपन होते हैं और कौन है जो मेन फोर्सेस इस थर्ड आई को एक्टिव करने के लिए, वो भी हम सीख सकते हैं. उनका एनर्जीज भी हम ले सकते हैं. ओके, सो थैंक यू.